हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा मोशन चैप्टर के बारे में। ठीक है, ये मोशन चैप्टर के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। लिखा है मोशन एंड फोर्स, अभी फोर्स को आप भूल जाइए। ठीक है, अभी मैं आपसे एक मोशन चैप्टर है आपका जो है क्लास 9th में पढ़ना है मोशन चैप्टर, मैं उसके बारे में बात करूंगा और पूरा एक्सप्लेन करके फिगर के साथ बढ़िया तरीके से एक एक चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें आपको क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वीडियो पे को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, तब भी एक एक चीजें मोशन में आपको समझ में आएगी और कुछ छूटेगा नहीं। इससे जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जितने भी आपको मोशन चैप्टर में पढ़ना है, सारा का सारा इस वीडियो में आपको 1 से 2 लेक्चर में सारा का सारा कंप्लीट आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो पे आप बने रहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है मोशन, ये मोशन। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा इसको बढ़िया तरीके से। ठीक है, आपको इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मोशन को पढ़ना है। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले मोशन क्या होता है। देखिए मोशन मोशन होता है, मोशन का मतलब होता है गति। मोशन का मतलब क्या होता है? गति। और गति का मतलब यानी जो कोई चीज है जब चल रही होती है तो उसे हम बोलते हैं कि गति में। ठीक है, यानी जैसे मैं यहाँ पे अभी खड़ा हूँ, तो अभी मैं खड़ा हूं तो अभी रेस्ट में हूं, लेकिन अगर मैं चलने लगा, इधर से मैं चलना प्रारंभ किया तो मैं मोशन में हो गया। तो मोशन का मतलब गति होता है। जब हम चल रहे होते हैं तो मोशन में है, और जब हम रुक गए एक जगह तो फिर हम रेस्ट में हो गए। ठीक है, तो वही चीजें देखिए यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन द मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ द रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। देखिए एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, सपोज दैट यहाँ पे यहाँ से कोई बस है या कोई भी वाहन यहाँ से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक गई, यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ तक गई। तो जहाँ से ये बस चलना प्रारंभ की है इसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। क्या बोलते हैं जी? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, जहां से चलना प्रारंभ किया उसी को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो वही लिखा हूं, ए बॉडी सेड टू बी इन द मोशन, जब कोई बॉडी मोशन में तब होगी इट्स पोजीशन चेंज विथ द रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, जब रेफरेंस पॉइंट से अपना प्लेस चेंज करेगी। यानी ये इसका रेफरेंस पॉइंट हुआ और यहां से यहां पे प्लेस चेंज करेगी, यानी यहां से यहां तक जाएगी, तो इसे बोलेंगे कि ये जो बस है ये मोशन में है। किसमें है जी? मोशन में है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर अभी खड़ा हूं तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हुआ। ठीक है, अब यहां से यहां तक मैं जाऊंगा तो मेरा प्लेस चेंज हुआ, यानी रेफरेंस पॉइंट से हमारा प्लेस जब चेंज होगा तब हम बोलेंगे कि हम मोशन में है। वही चीज लिखा हूं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन द मोशन, कोई बॉडी मोशन में तब होगी व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ द रेस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, जब वह बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट से अपना प्लेस जो है चेंज करेगी, अपना पोजीशन चेंज करेगी, तो उसे बोलते हैं मोशन। क्या है? मोशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मोशन सामान्यतः 3 टाइप्स के होते हैं। कितने? मोशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला लीनियर मोशन, और दूसरा सर्कुलेटरी मोशन, और तीसरा ओसिलेटरी मोशन। थोड़ा देखिएगा गौर से, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। पहला है मेरा लीनियर मोशन। लीनियर का मतलब होता है जब कोई वस्तु एक सीधी रास्ते पे चलती है, सीधी रास्ते पे जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रास्ते पर चले तो उसे बोलेंगे लीनियर मोशन। क्या बोलेंगे जी? लीनियर मोशन, यानी कि वो जो है वो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में। ठीक है, जब सीधे चलती है तब। ठीक है, उसके बाद है उस सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी, सर्कल से मिलकर बना है सर्कुलेटरी। तो सर्कुलेटरी मोशन का मतलब जब गोला एक पाथ पर गोल चले, कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, यानी एक गोलाकार जगह पे, तो उसे बोलते हैं हम सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है, उसके बाद है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी का मतलब होता है दोहराना। जैसे पेंडुलम देखे हैं, पेंडुलम की गति, यहाँ पे सपोर्टेड ये वाला हमारा पेंडुलम है, ये पेंडुलम, तो ये कभी इधर जाती है तो कभी इधर जाती है, फिर कभी इधर जाएगी तो फिर कभी इधर जाएगी, तो इसी को बोलते हैं ओसिलेटरी मोशन, यानी अपने जगह को बार बार दोहराते रहे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम ऑसिलेटरी मोशन। और सर्कुलेटरी मोशन जब एक सर्कल पे चलती है, और लीनियर मोशन यानी जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन पर चले तो उसे बोलते हैं हम लीनियर मोशन। अब क्लास 9th में आपको सिर्फ लीनियर मोशन ही पढ़ना है।
ठीक है, सर्कुलेटरी मोशन और ओसिलेटरी मोशन नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने ये टाइप्स होता है मोशन का तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा रफ करता हूं, थोड़ा सा देखिएगा, इसे बढ़िया तरीके से एकदम समझ में आने वाला है। आप आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिएगा इधर, देखिए यहां पर लिखा हुआ उसके बाद रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है विराम, यानी जब रुकी हुई चीजें एक जगह रुकी हुई, जब रिफरेंस पॉइंट से, ये मेरा रिफरेंस पॉइंट है, यहां से जब अपनी पोजीशन में चेंज ना करूं तो उसे बोलते हैं रेस्ट में, यानी वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। तो वही चीजें यहां पे लिखा हुआ देखिएगा, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है कि ये बॉडी, यहाँ पे कोई थोड़ा वर्ड जो है मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा देखिएगा, ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो। चेंज ये लिखा हूँ चेंज, ठीक है, डबल ही हो गया गलती से। ये देखिए ए बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कोई बॉडी इस रेस्ट में तब होगी व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ द रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। जब कोई बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन चेंज ना करे तो उसको कहते हैं हम रेस्ट में, यानी वो जो बॉडी है वो रेस्ट में है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब समझा दिए हैं कि रेफरेंस पॉइंट जहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ करती है, यहां से चलना प्रारंभ किया, कोई वाहन, कोई बस, कोई व्यक्ति, जो भी हो, तो ये इसके लिए रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और इस रेफरेंस पॉइंट से जब कोई बॉडी, यहां पे लिखा है कि इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज, अब यहां से कोई बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट कोई भी चेंज ना करे तो उसे बोलते हैं रेस्ट। क्या बोलते हैं जी? रेस्ट बोलते हैं, यानी वो जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है, वो रेस्ट में है जब अपने रेफरेंस पॉइंट से अपने बॉडी, यानी जब अपना पोजीशन चेंज ना करे तो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और प्रॉपर ढंग से ये लिखते चलिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी A to Z। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां से आप नोट भी बना सकते हैं, तो नोट जल्दी से बनाना शुरू कीजिए, अब बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। इसके बाद आई होप ये समझ गए, रेस्ट और मोशन दोनों समझ गए और मोशन के टाइप्स भी समझ गए। वीडियो को पोस्ट करके इसे लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे बढ़िया तरीके से और इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये मैं थोड़ी सी इधर रफ कर देता हूं ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़िया तरीके से इसे लिख लीजिएगा। चलिए आई होप आप लिख लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है मापने वाली चीजें, यानी जितनी चीजों को हम माप तोल सकते हैं, जितनी चीजों को हम माप तोल सकते हैं वो सारा का सारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। वही लिखा हूं, इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर। मेजर का मतलब होता है मापन, मापना। क्या होता है? मापना, यानी वैसी चीजें, वैसी फिजिकल प्रॉपर्टी, वैसी मटेरियल जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो सबका सब है फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। जितने चीजों को हम मेजर कर सकते हैं वो सारा का सारा होता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे डिस्टेंस हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, अगर आसपास डेली यूज करने वाली चीज़ों को ले ले, जैसे पोटैटो हुआ, ओनियन हुआ, आलू, प्याज, ये सब जितनी चीज़ें, पानी, दूध, मीठा, जो भी है, शुगर, ये सारी चीज़ों को हम माप सकते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। क्या है जी? फिजिकल क्वांटिटी। जितने चीजों को हम माप सकते हैं वो सारा का सारा है फिजिकल क्वांटिटी। इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिससे हम माप सकते हैं, जिसे हम माप तोल कर सके, सबका सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे लिखा हूं, इट हैज टू टाइप्स। ये फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स के होते हैं। अब टू टाइप्स के कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स के होते हैं, पहला स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। अब सर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इट इज ए फिजिकल, ये थोड़ा सा वाई है, ये फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन।
देखिए दो चीजें यहाँ पे नहीं है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, इसी को देखना है। सबसे पहले समझेंगे हम कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। सॉरी थोड़ा सा ये देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। मैग्नीट्यूड, देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब सर क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि जिसे, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मास डिस्टेंस, मास डिस्टेंस स्पीड, जो भी कर लीजिए, ठीक है। मास स्पीड डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मास स्पीड डिस्टेंस। कितना लोग बोलता है यहां पे कि ओनली ओनली मास नॉट डायरेक्शन, ओनली मास नॉट डायरेक्शन। मैंने मैग्नीट्यूड यहां पे क्यों लिखा है कि मास को भी हम माप सकते हैं, डिस्टेंस को भी माप सकते हैं और स्पीड को भी माप सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखा हूं एक ही बार में मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया कि ये तो तीनों का तीनों आ जाता है। अगर हम बात करें मास का तो 10 kg, अगर बोले कि आलू तो 10 kg आलू है, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये मास है, यानी आलू का मास कितना है 10 kg, पोटैटो का मास है 10 kg। डिस्टेंस, डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर, ठीक है। यहां से हमारे घर की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, ये भी मैग्नीट्यूड है। स्पीड की बात करें तो 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं चल रहा हूं, तो ये भी हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये भी मैग्नीट्यूड है, इसीलिए मैंने बोला यहां पे लिखा हूं कि ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और दिशा नहीं हो, दिशा नहीं हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो सारा का सारा क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब जिसमें मास हो, डिस्टेंस हो, स्पीड हो और डायरेक्शन नहीं हो, वो सब का सब क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी। एज फॉर एग्जांपल सर, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, स्पीड क्या है, स्पीड अभी लिखा हूं मैं, इधर लिखा हूं स्पीड, ठीक है। स्पीड जैसे मैं बोला कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा हूं, देखिएगा इधर थोड़ा सा पतला कर लेता हूं, या मैं 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कोई पूछे यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आपके घर की, तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जो भी आप बताएंगे, ठीक है। तो ये सबका सब है मैग्नीट्यूड। क्या है, मैग्नीट्यूड। ये देखिए मास, डिस्टेंस, स्पीड, ये सबका सब क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी मास हो, डिस्टेंस हो, स्पीड हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो सबका सब क्या है जी, स्केलर क्वांटिटी, जैसे स्पीड, डिस्टेंस वगैरह जो भी है, ठीक है। मास हुआ, ये सब भी मास भी लिख सकते हैं आप इधर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए दूसरा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ये सर क्या होता है, तो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझिएगा चीजों को, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में होता है कि स्केलर में क्या होता था कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था, डायरेक्शन नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या होगा कि मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। अब एज फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे बोलूं कि 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में जाना है, 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में जाना है, तो यहां देखो एक चीज तो पहला मैग्नीट्यूड है और दूसरा हमारा डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड कौन सा है, तो 5 किलोमीटर यानी डिस्टेंस है ना, और यहाँ पे डायरेक्शन भी है यानी साउथ डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और प्लस डायरेक्शन भी है, तो 5 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन ये कौन सा हो जाएगा जी, तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारा डायरेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वही चीज लिखा हूं, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। जैसे फोर्स की बात करें तो हम साउथ डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स के लगा रहे हैं, ठीक है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये इसमें डायरेक्शन भी बता रहे हैं और हमारा मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, यानी न्यूटन।
तो न्यूटन को मापा जाता है। मैंने क्या बताया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको भी मापी जा सकती है, यानी फोर्स को भी तो मापा जा सकता है, किसमें, न्यूटन में, है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा फोर्स, क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और ये डायरेक्शन भी बात करें तो साउथ डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसी तरीके से ये वेलोसिटी यानी 5 किलोमीटर, इसकी बात करें कि 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये वेस्ट एक डायरेक्शन है, तो हमें डायरेक्शन मिला, और 5 किलोमीटर पर आवर ये हमारा मैग्नीट्यूड हुआ, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो ये वेलोसिटी हमारा क्या है जी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरीके से एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, फोर्स वगैरह ये सब, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको चलते हैं। तो देखिए, ये नेक्स्ट स्लाइड में हमें आप बात करेंगे अब फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मोशन, यानी मोशन का जो फिजिकल क्वांटिटी है मोशन में, इस तरह से ये समझ लीजिए, ये चैप्टर प्लानिंग इसे बोलेंगे, चैप्टर प्लानिंग, ठीक है। यानी मोशन चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है हमें। फिजिकल क्वांटिटी, मोशन के अंदर फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद स्पीड, फिर वेलोसिटी, फिर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर एक्सेलरेशन, फिर ग्राफ, और फिर इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इतनी टॉपिक्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटी, ये सबका सब फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने फिजिकल क्वांटिटी में क्या बताया था, जिसे हम माप सकते हैं, वी कैन मेजर, वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम माप सकते हैं वो सारा का सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे माप सकते हैं। कोई भी मटेरियल हो, अगर उसे हम कैन बी मेजर, अगर माप सकते हैं तो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और इस मोशन में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, तो देखिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, ग्राफ और इक्वेशन ऑफ मोशन, इतनी चीजें हमें पढ़नी है। और सभी को हम 1 बाई 1 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्टेंस को समझते हैं, और ये इसको नोट कर लीजिए, जितनी भी टॉपिक्स है सभी को नोट करते जाइए, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट में हमारा पहला है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा दिया होगा, देखिए सबसे पहला है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, तो देखिए डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ, सबसे पहले समझिए, एक्चुअल पाथ यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एक रास्ता है, ठीक है, एक पाथ है, ये एक्चुअल पाथ इसे बोलेंगे, ये पाथ है। तो इस पर जब कोई चीजें, कोई ऑब्जेक्ट यदि इस पे चलती है, ठीक है, इस पे कोई चीजें चलती है, तो इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। यानी जब रास्ते पे चलेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होगा, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 200 मीटर, जितना भी हम कवर करें, तो इसी को बोलते हैं एक्चुअल पाथ। यानी जब हम इस रास्ते पे चलेंगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे। तो वही चीजें लिखा हूं कि द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीजें जब एक रास्ते पे अपना ट्रेवल करेगी तो उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। चलिए ये है, यहाँ पर दिया है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, अब पहले ही बता चुके हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो, मैग्नीट्यूड। तो इसमें डिस्टेंस में क्या होता है, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 20 किलोमीटर, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद है कि इट ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट जीरो। देखिए जो डिस्टेंस होता है वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है, और ना तो निगेटिव होता है और ना तो जीरो होता है। जैसे पॉजिटिव का मतलब, जैसे मैं बोला कि मैं 2 किलोमीटर चला, ठीक है, 2 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, ठीक है, जो भी मैंने डिस्टेंस कवर की, ये 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब ऐसा हम नहीं बोलते हैं कि मैंने -2 किलोमीटर चला, ऐसे तो हम नहीं बोलते हैं। अब ये माइनस कब होगा, नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट जिसका नाम है, तो फिर आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। अभी समझिए कि डिस्टेंस ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है और कभी भी जीरो नहीं हो सकता है।
ना तो जीरो हो सकता है और ना तो निगेटिव, सिर्फ और सिर्फ होगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलो इसके बाद है इट इज एसआई यूनिट मीटर। डिस्टेंस को किस में मापते हैं जी? मीटर में। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कोई पूछे कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। देखिए जिस चीज को जिसमें मापते हैं ना उसी को बोलते हैं एसआई यूनिट। तो डिस्टेंस को किस में मापते हैं? मीटर में। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझिए क्या होता है, बढ़िया तरीके से समझिएगा। ठीक है, लिखा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तीन चीजें यहां पे है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन। सबसे पहले समझिए इनिशियल पोजीशन क्या होता है। इनिशियल पोजीशन और दूसरा फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन, ठीक है। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पे एक एग्जांपल देखिए। सपोज दैट यहां से कोई बस जो है वो चलना प्रारंभ किया और यहां तक इसको जाना है। ठीक है, यहां से कोई बस चलना प्रारंभ की और इसको जाना है यहां तक। ठीक है, तो यहां से जब ये बस चलना प्रारंभ करेगी इसी को हम बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। यानी जहां से कोई चीजें, कोई ऑब्जेक्ट, कोई वाहन चलना प्रारंभ करती है उसी को बोलते हैं हम इनिशियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? इनिशियल पोजीशन। और उसी को बोलते हैं रिफरेंस पॉइंट, जो सबसे पहले बताए हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं जहां तक ये जाएगी, यानी बस जहां तक इसको बस को जाना है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फाइनल पोजीशन। क्या बोलते हैं? फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो वही चीजें लिखा हूं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कम से कम दूरी होगी, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे? एक और एग्जांपल। सपोज दैट यहां से मैं चलना प्रारंभ किया, ये मैं चलना यहां से प्रारंभ किया और ये सपोज दैट मुझे जाना है अपने घर तक, यहां से मुझे अपने होम पर जाना है, घर पे। ठीक है, अभी मैं मान लीजिए अपने स्कूल पे हूं यहां पे। ठीक है, अपने स्कूल पे हूं और मुझे जाना है अपने घर तक। ठीक है, अब हमारे घर जाने की दो रास्ता है। कितने रास्ते हैं? दो। एक रास्ता है इस तरीके से आपको घूम घूम कर जाना पड़ेगा, इस तरीके से आपको घूम घूम कर आपको घर तक, पहले आप सीधे जाइएगा, फिर आपको राइट मुड़ना है, फिर आपको लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर तब जाकर आपको होम तक जाना है, तब आप घर तक अपना पहुंचेंगे। ये आपको लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, लंबा। और एक रास्ता है मेरी घर जाने की शॉर्टेस्ट, यानी शॉर्टकट जिसे बोलते हैं, तो ये सीधे शॉर्टकट है मेरे घर तक जाने की, शॉर्टकट। ठीक है, तो जो शॉर्टकट रास्ता है ना मेरे घर तक जाने की, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं जी? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही चीजें लिखा हूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आई होप समझ गए होंगे। यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या हो जाएगा? तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। क्या हो जाएगी? डिस्टेंस। जो घूम घूम कर जाएंगे तो ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं जी? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। अब सर वेक्टर का मतलब क्या होता है? तो बता चुके हैं पहले ही कि वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, चलिए इसके बाद है इट कैन पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, अब जीरो भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है सर? पॉजिटिव तो हो सकता है, लेकिन निगेटिव और जीरो कैसे हो सकता है? तो देखिए निगेटिव कैसे होगा? सपोज दैट यहां से मैंने चलना प्रारंभ किया, स्कूल से मेरे को घर तक जाना है, तो यहां से अपना स्कूल से मैंने 1 किलोमीटर चला, स्कूल से 1 किलोमीटर मैंने चला।
ठीक है, अभी घर तक मैं अपने नहीं पहुंचा हूं, ठीक है। और फिर कोई काम पड़ गया स्कूल में तो फिर मैं वापस आऊंगा, स्कूल पे। तो ये मैंने पहले गया यहां तक 1 किलोमीटर दूर, फिर जब मैंने रिटर्न उधर से आया तो इसको जो ऐड करेंगे वो निगेटिव डिस्टेंस हो गया। कौन सा? निगेटिव, ये निगेटिव है, ठीक है। और यहां से स्कूल से 1 किलोमीटर दूर गया तो पॉजिटिव में, और जो वापस 1 किलोमीटर या 500 मीटर या 200 मीटर जितना भी आया वापस, तो इसको बोलते हैं निगेटिव। और एक होता है कि स्कूल गया, स्कूल से मैंने चलना प्रारंभ किया और मुझे जाना है घर, ठीक है। स्कूल से मुझे जाना है घर, और घर से फिर मुझे कोई काम पड़ा तो फिर मैं स्कूल आ गया, तो यहां पर हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। अब कैसे हो गई? क्योंकि देखो स्कूल से मैंने घर गया और घर से फिर वही स्थान पर आ गया, यानी इनिशियल पॉइंट पे ही फिर आ गया। पहले इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन पे गया और फिर फाइनल पोजीशन से फिर इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो यहां पर हमारी कोई काम नहीं हुआ, तो यानी डिस्प्लेसमेंट यहां पे 0 हो गई, ठीक है। तो वही लिखा हूं कि यहां जो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा? जहां से मैंने चलना प्रारंभ किया वापस वहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव कब होगा? जब मैं यहां से चलना प्रारंभ किया और 2 किलोमीटर दूर तक गया तो पॉजिटिव हो गया। और निगेटिव कब होगा? वहां से जब 2 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद फिर मेरे को पता चला कि 1 किलोमीटर दूर जो है, 1 किलोमीटर पहले मेरे को काम था, तो फिर रिटर्न 1 किलोमीटर वापस आया, तो इसी को बोलते हैं हम निगेटिव। क्या बोलते हैं? निगेटिव। यानी डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद है इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होता है? तो मीटर होती है। क्या होता है? मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर और डिस्टेंस का भी एसआई यूनिट मीटर, दोनों को मीटर में ही मापते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, सारी अच्छे तरीके से फिगर बनाकर बढ़िया तरीके से ये नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। इसको बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए इसको वीडियो को पोस्ट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? 5 मार्क्स का आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है, ठीक है। 5 मार्क्स का टोटल आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है आपको बताना होता है, ठीक है। ये 5 मार्क्स का एग्जाम में प्रत्येक समय आता है, प्रत्येक ईयर आता है, इस साल भी आएगा, ठीक है। आई होप आप याद कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आपको पढ़ा दिया हूं। बीच में एक आपको लाइन खींच देनी है और एक तरफ लिखना है डिस्टेंस और एक तरफ लिखना है आपको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस साइड पहले में लिखना है इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, बस यही लिखना है इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। पहले भी बताए हैं आपको, ठीक है, यानी डिफिनेशन लिख देना है आपको। इसके बाद लिखना है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट 0। ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, ना तो निगेटिव होता है, ना 0 होता है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। कौन? डिस्टेंस। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये भी मैं आपको बता दिया हूं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अगला है इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और 0 भी होता है, समझा चुके हैं, ठीक है। तो 3 डिफरेंस आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। चलिए इसके बाद अगला था यहाँ पे स्पीड, ठीक है। चलो यहां था हमारा स्पीड, ठीक है। स्पीड समझिएगा ध्यान से स्पीड को। अगला टॉपिक हमारा था स्पीड। लिखा है यहाँ पे कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी
पर यूनिट टाइम, ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट का मतलब होता है, पर यूनिट का मतलब होता है यानी एक यूनिट, पर यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट, यानी एक यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में हमारा बॉडी जो भी डिस्टेंस कवर किया है, हमारा बॉडी जो भी डिस्टेंस कवर किया है एक यूनिट टाइम में, उसी को हम बोलेंगे स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है जी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया हूं, ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब होता है एक यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया हमारा बॉडी, उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? स्पीड बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए, इसके बाद है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी स्पीड यानी सपोज दैट 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मैं चल रहा हूँ या 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए, इसके बाद है इट ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। मैं ऐसे नहीं बोलता हूं कि मैं -5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपनी बाइक चला रहा हूं, ऐसे नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक चला रहा हूं। 5 किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब क्या है कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर में बाइक चला रहा हूं। ठीक है, चलिए, इट्स एसआई यूनिट, स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है जी? मीटर पर सेकंड। कोई पूछे स्पीड का एसआई मात्रक, यानी स्पीड को किस में मापते हैं? तो मीटर पर सेकंड में मापते हैं। किस में? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए, इसको भी लिख लीजिए बढ़िया तरीके से। चलिए चले नेक्स्ट स्लाइड में इसके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो बढ़िया तरीके से। चलिए, इसके बाद है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी वेग बोलते हैं जिसे। ठीक है, एक तरह से समझ लो कि स्पीड और वेलोसिटी में ना का मात्रा है, यानी दोनों एक ही तरीके से होते हैं। जो स्पीड वही वेलोसिटी भी होता है, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ अगला स्लाइड में बताऊंगा, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी दोनों में ना मात्रा का अंतर है। समझ लीजिए, थोड़ी सी अंतर है एकदम से। ठीक है, चलो, ये क्या होता है कि हमारा ये इतना सा अंतर है कि ये हम स्पीड जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाता है और ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। ठीक है, और कुछ इसमें अंतर नहीं है। ठीक है, चलो समझो यहाँ पे, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन में पर यूनिट टाइम में जो बॉडी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी को बोलते हैं हम वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला कोई पूछे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताइएगा? देखिए यहाँ पे ध्यान से, वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय समझ ज़्यादा से ज़्यादा यूज होगा इसका। तो वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट। आपको शुरू में ही बताया था, डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वही हम लिखे यहाँ पे डायरेक्शन बस। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन द गिवन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में हमारा बॉडी पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया, उसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलते हैं जी? वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद लिखा है, इसका दूसरा डिफिनेशन भी आप बता सकते हैं कि इट इज स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड के साथ जो डायरेक्शन होगा, स्पीड के साथ, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से साउथ डायरेक्शन में चल रहा हूं। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग साउथ डायरेक्शन में मैं चल रहा हूं, साउथ डायरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी। क्या हो गया जी? वेलोसिटी। इसे क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। लेकिन सिर्फ मैं बोलूं कि 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अपनी गाड़ी चला रहा हूं, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इसे बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। लेकिन यही बोलो कि मैं अपनी बाइक 5 किलोमीटर प्रति घंटा के
हिसाब से 5 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग साउथ डायरेक्शन में अपनी बाइक ट्रेवल कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। तो बस वेलोसिटी और स्पीड में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन का अंतर है। अगर उसमें 5 किलोमीटर पर आवर साउथ डायरेक्शन लगा दिया, या नॉर्थ डायरेक्शन, या ईस्ट डायरेक्शन, या वेस्ट डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा आपका वेलोसिटी। लेकिन डायरेक्शन हटा दे, सिर्फ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर बोले, तो फिर हो जाएगा हमारा ये स्पीड। बस इससे ज्यादा स्पीड और डायरेक्शन में अंतर नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद है हमारा ईटीजे। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ईटीजे वेक्टर क्वांटिटी। ईटीजे वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपको बताया है वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अगला है हमारा कि इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। क्योंकि देखो जब साउथ डायरेक्शन में हम चलेंगे तो साउथ डायरेक्शन में हम वापस भी आएंगे, तो जब वापस आएंगे तो हमारा निगेटिव, और जब हम जाएंगे इधर से तो पॉजिटिव, ठीक है। और जहां पे जाकर रुक गए, जहां इनिशियल पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और फिर मैंने इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो डायरेक्शन हमारा जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाता है, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए इसको सभी, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए एक बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा एवरेज स्पीड, ये देखिए। चलिए आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, एक दूसरा भी पार्ट बना देंगे। आपको बताए थे कि 2 पार्ट में या 2 पार्ट में इसको खत्म करेंगे, लेकिन 2 से 3 पार्ट लग जाएगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा, फिर आप छोड़ दोगे वैसे ही, ठीक है। तो मैं सोचता हूं कि इसको यहां तक जो है इस टॉपिक को कवर कर देने के लिए सारी चीजें मैंने कवर कर दी। देख लीजिए इधर से है, यहाँ पे सारी चीजें मैंने कवर कर दी, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। ये वाला देखिए, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फिर एक्सेलरेशन, फिर ग्राफ और फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ वेलोसिटी के बाद यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन पे रखना, ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।